एक ऐसा कर्ज जिसे समय ने ब्याज समेत लौटाया कहते हैं। इंसान अपने कर्मों से जितना भाग सकता है उतना अपनी परछाई से भी नहीं भाग सकता। लेकिन अगर कोई इंसान जिंदगी भर दूसरों के साथ गलत करता रहे तो क्या होगा? क्या वह हमेशा खुश रह पाएगा? क्या पैसा उसे उसके कर्मों से बचा पाएगा? या फिर एक दिन वही जिंदगी उसके सामने खड़ी होकर पूछेगी, याद है तुमने मेरे साथ क्या किया था? ये कहानी है रघुवीर की, एक ऐसे आदमी की जिसके पास सब कुछ था, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि उसने जिंदगी भर जो कमाया था उसमें पैसे सबसे कम थे। रघुवीर एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। घर इतना छोटा था कि बरसात में छत से पानी टपकता था। उसके पिता गांव के बाजार में कपड़ों की छोटी सी दुकान चलाते थे। कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके पिता के पास एक चीज बहुत थी, ईमानदारी। वह अक्सर रघुवीर से कहते, बेटा, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसा कमाने के लिए किसी की मजबूरी मत खरीद लेना। रघुवीर सिर हिला देता। उसे लगता था कि पिता बस पुरानी बातें करते हैं। वह बड़ा होना चाहता था, बहुत बड़ा। उसका सपना था कि एक दिन शहर में उसकी अपनी बड़ी दुकान हो। वक्त बीता, पिता बीमार पड़े, दवाइयों के पैसे नहीं थे। उन्होंने आखिरी समय में रघुवीर का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अगर कभी बहुत पैसा आ जाए ना तो गरीब आदमी को छोटा मत समझना। और फिर उनकी आंखें बंद हो गईं। उस दिन रघुवीर ने मन में एक कसम खाई, मैं गरीब नहीं रहूंगा। लेकिन उसने एक दूसरी गलती भी कर दी। उसने मन में यह मान लिया कि गरीबी से निकलने के लिए इंसान को कठोर बनना पड़ता है। कुछ साल बाद रघुवीर शहर पहुंच गया। छोटी नौकरी से शुरुआत की, सुबह से रात तक काम किया, धीरे धीरे पैसे जमा किए। फिर एक छोटी सी कपड़ों की दुकान खोली। उसकी मेहनत रंग लाई, दुकान चलने लगी। फिर बड़ी दुकान, फिर दूसरी दुकान, फिर तीसरी। कुछ ही सालों में रघुवीर शहर का बड़ा व्यापारी बन गया। लोग उसे सफल कहते थे, लेकिन सफलता के साथ उसके अंदर एक बदलाव भी आया। पहले वह लोगों की परेशानी समझता था, अब वह सिर्फ उनका पैसा देखता था। एक दोपहर एक बूढ़ा आदमी उसकी दुकान में आया। उसके कपड़े पुराने थे, हाथ में एक पुराना कपड़े का थैला था। वह धीरे से बोला, बाबूजी, बेटी की शादी है, कुछ अच्छे कपड़े चाहिए, पैसे अभी पूरे नहीं हैं, अगर थोड़ा उधार। रघुवीर ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, उधार नहीं मिलता। बूढ़े ने हाथ जोड़ दिए। बेटी की शादी है बाबूजी। रघुवीर ने ठंडी आवाज में कहा, तो अपनी औकात के हिसाब से शादी करो। दुकान में सन्नाटा छा गया। बूढ़े ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर झुका लिया और धीरे धीरे बाहर चला गया। रघुवीर को बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ, लेकिन दुकान का एक पुराना कर्मचारी उसे देख रहा था। उसका नाम था हरिया। हरिया ने कहा, मालिक, आपने ठीक नहीं किया। रघुवीर ने उसे घूर कर देखा, तुम मुझे व्यापार सिखाओगे? हरिया चुप हो गया। रघुवीर ने कहा, याद रखो हरिया, दुनिया में जिसकी जेब भारी होती है उसी की बात सुनी जाती है। हरिया ने धीरे से जवाब दिया, लेकिन मालिक, कर्म की किताब में जेब नहीं देखी जाती। रघुवीर हंस पड़ा। कर्म की किताब से घर नहीं चलता। हरिया ने कुछ नहीं कहा, वह बस चुपचाप काम करने लगा। समय बीतता गया, रघुवीर और अमीर होता गया, लेकिन उसकी आदत नहीं बदली। एक दिन एक गरीब लड़का उसकी दुकान पर नौकरी मांगने आया। नाम था मोहन। उसने कहा, साहब, कोई भी काम दे दीजिए, घर में मां बीमार है। रघुवीर ने उसे नौकरी दे दी। मोहन बहुत मेहनती था। वह बाकी कर्मचारियों से पहले आता और सबसे बाद में जाता। कुछ ही महीनों में रघुवीर उस पर भरोसा करने लगा, लेकिन एक दिन दुकान के हिसाब में कुछ पैसे कम निकले। रघुवीर ने बिना जांच किए मोहन पर चोरी का आरोप लगा दिया। मोहन घबरा गया। साहब, मैंने पैसे नहीं लिए। झूठ मत बोल। साहब, मैं गरीब हूं, चोर नहीं। रघुवीर ने गुस्से में कहा, निकल जाओ मेरी दुकान से। मोहन ने हाथ जोड़ दिए। मेरी मां बीमार है साहब, नौकरी मत छीनिए। रघुवीर ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। गार्ड! मोहन को दुकान से बाहर निकाल दिया गया। उस दिन बारिश हो रही थी। मोहन दुकान के बाहर खड़ा था, आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने आसमान की तरफ देखकर बस इतना कहा, भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ जो हुआ उसका फैसला आप करना। और वह चला गया। कुछ दिनों बाद रघुवीर के अकाउंटेंट ने गलती पकड़ ली। पैसे चोरी नहीं हुए थे, हिसाब में गलती थी। मोहन निर्दोष था। हरिया ने रघुवीर से कहा, मालिक, मोहन को वापस बुला लीजिए।
रघुवीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अब जरूरत नहीं है। हरिया ने कहा, लेकिन गलती हमारी थी। रघुवीर ने जवाब दिया, व्यापार में ऐसी छोटी गलतियां होती रहती हैं। हरिया ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, गलती छोटी हो सकती है मालिक, लेकिन किसी गरीब की जिंदगी में उसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। रघुवीर ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसे क्या पता था कि जिंदगी ने उसकी गलती लिख ली थी। करीब 10 साल बाद रघुवीर शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका था। उसके पास बड़ा घर था, महंगी गाड़ियां थीं, कई दुकानें थीं। लोग उसके सामने सम्मान से झुकते थे। लेकिन उसी समय बाजार में अचानक भारी मंदी आ गई। उसका व्यापार गिरने लगा, एक के बाद एक नुकसान, कर्ज बढ़ता गया। उसने सोचा, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। बैंक का नोटिस आया, दुकानें बिकने लगीं, कर्मचारी जाने लगे, दोस्त फोन उठाना बंद कर चुके थे। जिन लोगों के सामने रघुवीर कभी अकड़ कर चलता था, अब उन्हीं के सामने मदद मांग रहा था, लेकिन कोई आगे नहीं आया। एक रात वह अपनी सबसे बड़ी दुकान के अंदर अकेला बैठा था। चारों तरफ अंधेरा था। उसने अपनी मेज पर रखी पुरानी तस्वीर उठाई। वह उसके पिता की तस्वीर थी। अचानक उसे पिता की आखिरी बात याद आई, गरीब आदमी को छोटा मत समझना। रघुवीर की आंखों से आंसू निकल आए। फिर उसे वह बूढ़ा आदमी याद आया, उसकी बेटी की शादी, उसके जुड़े हुए हाथ और अपना वह वाक्य, अपनी औकात के हिसाब से शादी करो। फिर उसे मोहन याद आया, बारिश में दुकान के बाहर खड़ा मोहन और उसकी आवाज, मैं गरीब हूं, चोर नहीं। रघुवीर ने अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया। पहली बार उसे समझ आया, पैसा कमाने में वह सफल जरूर हुआ था, लेकिन इंसान बनने में असफल। अगली सुबह रघुवीर अपनी दुकान बेचने के लिए निकला। सड़क पर वह अकेला चल रहा था। तभी पीछे से एक कार आकर रुकी। दरवाजा खुला, एक आदमी बाहर आया, साफ कपड़े, आत्मविश्वास से भरा चेहरा। रघुवीर ने उसे देखा और अचानक उसके कदम रुक गए। वह मोहन था। रघुवीर कुछ बोल नहीं पाया। मोहन ने कहा, बहुत साल हो गए रघुवीर जी। रघुवीर ने सिर झुका लिया। मोहन, मुझे माफ कर दो। मोहन चुप रहा। रघुवीर ने कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। मोहन ने धीरे से कहा, हाँ। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर मोहन ने अपनी जेब से एक चेक निकाला। रघुवीर हैरान रह गया। ये क्या है? मोहन ने कहा, आपके कर्ज का कुछ हिस्सा। रघुवीर ने चेक लेने से इनकार कर दिया। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मोहन मुस्कुराया, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे एक बात सिखाई थी। क्या? किसी के बुरे कर्मों की वजह से अपने अच्छे कर्म मत छोड़ना। रघुवीर की आंखें भर आईं। मोहन ने आगे कहा, आपने मुझे उस दिन नौकरी से निकाल दिया था। मेरी माँ की दवा रुक गई थी। मैंने बहुत मुश्किल समय देखा, लेकिन उसी मुश्किल ने मुझे सिखाया कि गरीब होना शर्म की बात नहीं, किसी गरीब की मजबूरी का फायदा उठाना शर्म की बात है। रघुवीर सिर झुकाकर खड़ा रहा। मोहन ने कहा, मैं आपकी मदद इसलिए नहीं कर रहा कि आपने कभी मेरे साथ अच्छा किया था। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे कर्म मेरे फैसले तय करें, आपके कर्म नहीं। रघुवीर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार समझा, कर्म का फल हमेशा उसी रूप में नहीं लौटता जिस रूप में हम उसे देते हैं। कभी हमारी बुराई किसी और की अच्छाई बनकर वापस आती है। उस दिन के बाद रघुवीर बदल गया। उसने अपनी बची हुई संपत्ति से जरूरतमंदों की मदद शुरू की, लेकिन इस बार दिखावे के लिए नहीं। वह दुकान पर आने वाले गरीब लोगों से सम्मान से बात करता। जिस बूढ़े आदमी को उसने कभी अपमानित किया था, उसे ढूंढकर माफी मांगी, और जब वह बूढ़ा मिला तो रघुवीर ने उसके सामने सिर झुका दिया। बूढ़े ने कहा, बेटा, देर से सही, तुम्हें समझ तो आ गया। रघुवीर ने जवाब दिया, हाँ बाबा, लेकिन काश मैं पहले समझ गया होता। बूढ़ा मुस्कुराया, कर्म का फल देर से मिल सकता है बेटा, लेकिन मिलता जरूर है। दोस्तों, जिंदगी में हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे छोटे छोटे कर्मों से क्या फर्क पड़ेगा। किसी से झूठ बोल दिया, किसी गरीब को अपमानित कर दिया, किसी जरूरतमंद की मदद नहीं की, किसी का दिल दुखा दिया, और फिर हम सोचते हैं किसे पता चलेगा। लेकिन याद रखिए, लोगों को पता चले या ना चले, आपके कर्मों को पता होता है। आप किसी को दिया हुआ सम्मान भूल सकते हैं, किसी की मदद भूल सकते हैं, किसी को दिया हुआ दर्द भी भूल सकते हैं, लेकिन जिंदगी कुछ नहीं भूलती। वक्त चुप रहता है,
बहुत लंबे समय तक चुप रहता है और फिर एक दिन वही जिंदगी आपके सामने आपके कर्मों का हिसाब लेकर खड़ी हो जाती है। इसलिए अगर आपके पास ताकत है तो किसी कमजोर को मत दबाइए। अगर आपके पास पैसा है तो किसी गरीब को छोटा मत समझिए। अगर आपके पास मौका है तो किसी जरूरतमंद का हाथ पकड़िए, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है, आप दुनिया को जो देते हैं जिंदगी उसे किसी न किसी रास्ते से आपके पास वापस जरूर भेजती है। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि हो सकता है आज आपकी अच्छाई किसी और की जिंदगी बदल रही हो और कल वही अच्छाई आपकी जिंदगी बचाने आ जाए। याद रखिए, कर्म का फल देर से मिल सकता है लेकिन कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जिसे शायद आज यह याद रखने की जरूरत है कि इंसान अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी की कोई सच्चाई आपको दिखा दे।